और ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओवैसी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट को लागू करे और साथ ही उम्मीद जताई कि अब जिला जज इंसाफ करेंगे। ओवैसी ने ये उम्मीद जताई है। सिविल जज ने मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना था और अब जिला जज से उन्हें उम्मीद है कि वो सभी पक्षों को सुनेंगे और इंसाफ करेंगे। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए। अभी जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ती उनके पास गई, उनको सुना और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीजों को सुनेंगे। आज का दिन महत्वपूर्ण रहा ज्ञानवापी मामले को लेकर। तो आजम खां और उनके परिवार और उनके समर्थकों के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन। आजम खां आज 2 साल बाद जेल से बाहर निकले और जब वो अपने घर पहुंचे, रामपुर पहुंचे, तो थोड़ी ही देर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने आरोपों पर सफाई दी जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं और संकेतों में ही कहा कि मेरी तबाही के लिए मेरे अपने ही जिम्मेदार है। कौन कौन सी बड़ी बातें आजम खां ने कही। जेल में जो मिले उनका धन्यवाद आजम ने कहा और साथ ही ये भी कहा कि जो जेल में मिलने नहीं गए उनका भी धन्यवाद। आप साफ समझ सकते हैं कि ये इशारा अखिलेश यादव के लिए है। मैं मुल्क जमीर बेचने वाला नहीं हूं, ये बात उन्होंने तब कही जब उनसे पूछा गया कि आगे राजनीतिक फ्यूचर क्या है, क्या किसी दूसरी पार्टी के साथ वो जा सकते हैं, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया। जौहर यूनिवर्सिटी हमेशा बुलंद रहेगी। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि ये सियासत के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए यूनिवर्सिटी उन्होंने शुरुआत की थी और कोई नफा इससे वो नहीं लेते। कभी किसी की जमीन नहीं हड़पी। जिन लोगों से जमीन ली उनको कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। जो उनके जमीन की कीमत थे उससे कई गुना ज्यादा पैसे दिए मैं कई हादसों से जीत कर वापस आया हूं। जी हाँ, जब उनसे उनकी स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कई हादसों से जीत कर आया हूं, मैं इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। मेरा मिशन कभी भी सियासी नहीं रहा है, मैं औरों के लिए जीता रहा हूं। यह भी एक बहुत बड़ी बात कही है जब उनसे सियासत के बारे में पूछा गया। इमरजेंसी के वक्त भी 2.25 साल तक मैं जेल में रहा था, तो करियर की शुरुआत में भी जेल में रहा था और बहुत भावुक अंदाज में उन्होंने कहा कि अब जब आखिरी दौर में हूं तब भी मैं 2 साल जेल होकर आया हूं। भाइयों में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं? सबसे पहले 8 मुकदमे हम पर कायम हुए और उन्होंने ये कहा कि आजम खान ने जबरन हमसे ज़मीनें छीन ली। उन 8 लोगों ने हम पर मुकदमे किए यहाँ सिविल कोर्ट में। उन 8 लोगों के पेमेंट चेक से किए गए थे और जो ज़मीनें 2000 रुपये बीघा की भी नहीं थी, उस वक्त हमने कम से कम 40,000 रुपया बीघा उसका दिया था। वो सारे लोग मुकदमे हार गए।